एमएसएमई लोन, जीएसटी पे लोन कैसे ले सकते हो? सिर्फ आपको जीएसटी और बैंक स्टेटमेंट पे भी आप 1 करोड़ तक का लोन आसानी से ले सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स है, बातें हैं जो ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से ले सकते हो अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो लोन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, जीएसटी पे लोन लेने का तरीका क्या है, वो सभी बताऊंगा इस वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मिस्टर जीएसटी पे बिजनेस लोन लेने का जो एम है वो आपको बिजनेस टर्नओवर है उसी बेस पे दिया जाता है। जीएसटी पे आपको 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि जीएसटी सर्टिफिकेट जो है वो आपका 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर नया सर्टिफिकेट बनाया हुआ है आपने तो अप्लाई करेंगे तो लोन रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा है। तो अगर 1 साल पुराना है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ का जो करंट अकाउंट है वो फर्म के नाम पे होना चाहिए और उसमें टर्नओवर के साथ एवरेज बैंक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ बैलेंस ही नहीं है, ट्रांजेक्शन ही नहीं करते हो, तो लोन लेने में दिक्कत आएगी। कि बैंक जो है वो आपको टर्नओवर और ट्रांजेक्शन देख के ही आपको लोन दिया जाता है। एक एग्जाम्पल की बात करूँ, आपके अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है, बैलेंस नहीं है और आप लोन 30 लाख 40 लाख का अप्लाई कर रहे हो, तो सीधा सा सवाल है कि आप भर पाएंगे कैसे? अगर आपका टर्नओवर है, बैंक में बैलेंस रहता है, थोड़ा सा ऐसा नहीं बोल रहा होगा आपको 2 लाख 3 लाख होना चाहिए, पर एवरेज बैंकिंग जो आएगा उसी बेस पे आपको बैंक लोन देगा। क्योंकि जितना बैलेंस एवरेज रहता है मतलब कि आपका इतना सेविंग होता है और आपको प्रॉफिट भी होता है, तो वो देखने के बाद आपको लोन दिया जाता है। तो ये तरीका है। दूसरी चीज़ कि अगर नया बिजनेस है, आपका नया स्टार्ट करने वाले हो या नया बिजनेस है तो कोई प्रूफ नहीं है तो भी लोन लेना दिक्कत आएगा, तो आप उसी बेस पे आपको लेना है तो कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपको छोटी लोन देती है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर उसकी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। बिजनेस लोन जो है वो किसके लिए लेते हैं? बिजनेस लोन जो है वो आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए, वो एक्सपांड करना है, इन्वर्टर लेना है या आपका जो मशीनरी है नया लेना है, ऐसे बिजनेस में आपको लोन दिया जाता है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन अप्लाई करने के लिए कौन सी जगह है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे आप आसानी से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, कोई भी चार्ज दिए बिना। और उसमें भी आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए और आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऑनरशिप नहीं है, मतलब कि आपका कोई खुद के नाम का कोई दुकान या घर नहीं है, दोनों रेंट पे है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा हुआ है या कोई 4 की जगह पे 1 या 2 में भरा हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक, कुछ ऐसी कंपनियाँ है, एनबीएफसी कंपनियाँ है जो उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए ना कोई इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, तो वो सिर्फ आपका टर्नओवर पे ही लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, टर्नओवर भी अच्छा है, जीएसटी 2 साल पुराना है, तब अप्लाई कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी है कि वो जानना है तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप 1 साल का बैंक का स्टेटमेंट ऑनलाइन डाउनलोड के आपको भेजना है, फ़ोटो खींच के PDF बना के नहीं भेजना है। एक बात खास ध्यान रखें, तो बैंक स्टेटमेंट जो है चाहे कोई भी बैंक हो, आपकी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, जो इंटरनेट बैंकिंग से डाउनलोड होता है, जिसमें डेबिट क्रेडिट की एंट्री के साथ बैलेंस की एंट्री और ट्रांजैक्शन की एंट्री आती है, वैसे ही स्टेटमेंट आपको भेजना है। एम पासबुक या आपको फ़ोटो खींच के भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो एक खास ध्यान रखना। तो बैंक स्टेटमेंट 1 साल का PDF भेजना है और जीएसटी सर्टिफिकेट आपको व्हाट्सअप करना है। अगर आपकी लोन एलिजिबिलिटी है, अगर बिट रहा है, चांसेस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो या हम भी आपका सपोर्ट कर पाएंगे, तो हम भी आपका BF से अप्लाई कर देंगे। उसमें भी कोई आपको चार्जेस नहीं देना है, लॉगिन का चार्जेस नहीं देना है, आपको कोई एडवांस फी भी नहीं पे करना है। तो आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन चाहिए तो आप आज ही हमें कमेंट करें और अप्लाई करें और अपना बिजनेस बढ़ाएं और GDP में हेल्प